और इसके साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड में निवेश का दायरा बढ़ गया है। प्रदेश को 1 लाख करोड़ के निवेश की बूस्टर डोज मिली है। निवेश से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, युवाओं को प्राप्त हो सकेंगे तो रोजगार के अवसर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब 1 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में होगा तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। निवेश से प्रदेश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। तो यहाँ पर प्रदेश का निवेश दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, प्रदेश में लगातार निवेश का दायरा बढ़ रहा है। ये उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास ही हैं, जिसके जरिए 1 लाख करोड़ के निवेश की बूस्टर डोज प्रदेश को मिल गई है, जिससे रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है निवेश के दायरे को बढ़ाने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो सरकार ने नीति में सरलीकरण किया है, जो व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के सरकार प्रयास कर रही है, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम है, कहीं ना कहीं इसका आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड में जब रोजगार के नए नए साधन सृजित होंगे, इसके अलावा उत्तराखंड की आर्थिकी, और आपने भी इसका जिक्र किया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, खास तौर पर ऐसे में जो पलायन हो रहा है इस पर भी रोक लग सकेगी, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार ने जो प्रयास करे हैं वो सफल भी हुए हैं। यही वजह है कि हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ रुपए की, एक तरीके से हम कहें निवेश इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश के रूप में एक बूस्टर डोज मिली है। और सरकार ने इसको एक निवेश उत्सव के तौर पर भी आयोजित किया, जिस में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने भी शिरकत की, क्योंकि जब निवेशक सम्मेलन हो रहा था उस वक्त भी इस कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री देहरादून पहुंचे थे। और अब जब इसमें निवेश एक निश्चित धनराशि का हो चुका है, अब इसको एक उत्सव के तौर पर मनाकर इसका एक संदेश देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री या मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां हजारों हजार युवाओं को, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, पलायन पर रोक लग सकेगी, और इसके साथ साथ ही जो अभी एमओयू हुए हैं और निवेशकों से, इसके अलावा उनको भी अब धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत हो सकेगी, और ये भविष्य के लिहाज से सरकार के ये जो प्रयास हैं इनकी सराहना करनी होगी। अब देखना होगा कि विभागीय अधिकारी जो हैं, जो औद्योगिक विभाग के अधिकारी हैं, वो कितनी गंभीरता से आगे और इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ताकि जो अभी निवेशकों के एमओयू पेंडिंग की स्थिति में है उनको भी निवेश के तौर पर, उनको भी ग्राउंडिंग के तौर पर धरातल पर उतारा जा सके। बिल्कुल सोनू, ये जो निवेश आया है इसके जरिए किन क्षेत्रों पर पहले फोकस किया जाएगा? देखिए, अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे आप जो विद्युत सेक्टर है, जो ऊर्जा का सेक्टर है, उसमें इंडस्ट्री में खास तौर से, इसके अलावा आयुष का क्षेत्र है, आयुष में अभी अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा शहरी विकास है, आवास के क्षेत्र में, पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन का, और खास तौर पर उच्च शिक्षा का क्षेत्र है। इसके अलावा कई और ऐसे सेक्टर्स हैं ऋषिका, जिन सेक्टर में जो निवेशक हैं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, उनके रुझान साफ तौर पर निवेश करने के दिखाई दिए हैं, और यही वजह है कि उन्होंने सरकार के साथ करार किए हैं, और जो करार हुए हैं, जो एमओयू हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने की गंभीरता से अब कोशिशें की जा रही हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप ये उत्तराखंड में निवेश उत्सव, जो ग्राउंडिंग निवेश उत्सव है, ये मनाया गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम इसको सकारात्मक नजरिए से देख सकेंगे, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।